जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी, शायद जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरी सिंपैथी है जो लोग उसमें जिन्होंने अपने जान को गंवाया। अब लोगों के मन में आ रहा है क्या कि और कुछ होने वाला है, क्या किसी और दुर्घटना की आशंका है। उसके साथ युद्ध का इतना बड़ा चलता हुआ पूरे विश्व के अंदर मचा हुआ उत्पात, मंगल का ये वर्ष 9 अंक का वर्ष क्या होने वाला है। 36 वर्ष के बाद शनि की और राहु की जो युति हुई, आखिर फिर एक प्रश्न उठता है। ये सब हो रहा है, एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहां थे वो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने पहले ये प्रेडिक्ट नहीं किया। हम सबसे पहला जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो एस्ट्रोलॉजर्स पे उठता है, वो हम लोगों पर उठता है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबको बताना चाहिए। शायद आप लोगों ने मैं कुछ टीवी चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स में, मैं नाम भी ले सकता हूं, जी न्यूज के स्पेशली शो में, आज तक ग्रुप के जीएनटी के शो में मैंने खुद कहा था कि अभी का समय खतरनाक नहीं है। जब शनि और राहु की युति हुई तो मैंने कहा ये नहीं, जब 6 जून को मंगल प्रवेश करेंगे ना सिंह राशि में केतु के साथ 28 जुलाई तक, वो समय बहुत खतरनाक होगा। वो एटमी न्यूक्लियर वॉर जैसी परिस्थिति होगी। उस समय हवाई दुर्घटनाएं, अग्निजनित दुर्घटनाएं होने का बहुत बड़ा योग है। लेकिन उस समय कौन सुनता है हम लोगों की साहब। जब कुछ हो जाता है तो उस पर विचार होता है। लेकिन क्या आगे कुछ ऐसी घटनाएं, एक घटना है जिसको आज यहां मैं खोलने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आज बताने वाला हूं कुछ कंट्री की यात्राएं आपको किस समय पर नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा ताकि आप फंसे नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस समय पर अगर पॉसिबल हो तो हवाई यात्रा करने से बचें। हो सकता है हवाई कंपनियां मुझे ढूंढें और कहें कि भाई आपने ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर दिया, हमारा ग्राफ नीचे गिर जाएगा, हमारा शेयर गिर जाएगा, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे परिवार हैं, आपको एक अच्छी जानकारी दूं। तो क्या ज्योतिष में यह सब पहले जाना जा सकता है? क्या ये था? यस, मैं कह सकता हूं कि ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है। जब 6 जून को मंगल ने प्रवेश किया सिंह राशि में, केतु ऑलरेडी वहां बैठे थे, तो एक बहुत बड़ा विस्फोटक योग तैयार हुआ। उसी समय पर अगर वहां देखा जाए तो आप जानते हैं कि खप्पर योग का निर्माण हो रहा था। खप्पर योग और विस्फोटक योग और मंगल और केतु के साथ होने से पिशाच योग का जो निर्माण हुआ, उस योग ने बड़ी त्रासदी दी। और अभी 28 जुलाई तक ये योग है। अभी मैं यही कहता हूं कि परमात्मा सबकी सुरक्षा करें, अपना ध्यान रखिए। इस वर्ष में अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो आपको हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। मंगल का वर्ष है, हनुमान जी की आराधना ही आपके जीवन को बेहतर कर सकती है। किसी ने कहा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। क्या आगे की क्या परिस्थिति है? सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि क्या लोग सोचेंगे कि आप ठीक है ये सब कह रहे हैं, कहीं इसका वर्णन था, कहीं लिखा हुआ था, ये कोई लिखित प्रमाण आप दे सकते हैं? तो एक बात आपको कह सकता हूं, आप सोचिए, पंचांग करीब 2 वर्ष पहले इस पंचांग के छपने का जो कार्य है वो हो जाता। 2 वर्ष पहले इस पंचांग में अगर आप यहां देख पाएंगे तो ये जून का महीना लिखा हुआ है, आप लोग शायद देख सकते हैं। और यहां पर एक बड़ा सुंदर, अगर मुझे लगता है कैमरे में शायद नहीं आ पाएगा, अगर हो तो आप लोग देख सकते हैं, पंचांगों में यह है। एक तो जो हवाई दुर्घटना हुई उसको लेकर के ऑलरेडी पंचांग में मेंशन था कि इस टाइम पर हवाई दुर्घटना होगी। लिखा है, गाजा का संघर्ष इजराइल ईरान युद्ध के कागार पर आकर खड़ा है। भविष्य में यह और भी गंभीर और प्रचंड रूप धारण कर लेगा। ऑलरेडी ईरान और इजराइल का नाम मेंशन था। आप सोचिए, ज्योतिष की मैं विशेषता आपको बता रहा हूं। ट्रंप जीतेंगे, और ट्रंप, ये पंचांग उससे पहले छप गया है, उससे पहले की ये प्रिंटिंग होती है पंचांग की, करीब 1.5 साल 2 साल पहले करीब हो जाता है।
अब अभी भी अगर आप चाहेंगे 2026 का पंचांग, आप 2025 में हैं तो आपको 2026 का पंचांग, 2026-27 का पंचांग आपको मिल जाएगा। सोचिए, ट्रंप आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप जीतेंगे और अंतिम में जो बाइडेन कमला हैरिस को प्रत्याशी बना देंगे। ये बात इस पंचांग में बाकायदा वर्ण, देखिए लिखा है, वैसे यूरोपीय देशों में चीन और भारत को एक बार फिर अधिक प्रबल वैसे ही यूरोपीय देशों चीन और भारत को एक बार फिर ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीतने की संभावना अधिक प्रबल है। यद्यपि डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस द्वारा उनको चुनौती दी जाएगी। आप सोचिए, ये सब वर्णन है। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। थोड़ा खैर एक वीडियो बड़ा विस्तार से लेकर के आऊंगा मैं इस विषय पर, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे देनी चाहिए। एक ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति खराब होने वाली है। जो लोग स्पेशली यूएस के अंदर रह रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपना जो फाइनेंस की कंडीशन है उसको संभालिए, खर्चे इत्यादि को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। आने वाले समय में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3-4 महीने होने वाले हैं, यहां पर जॉब को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इकट्ठे एम्प्लॉय को छांटने का प्रयास करेंगी, और उसमें भी यदि आपकी राशि मकर है, मेष है, मीन है या तुला है तो आपके लिए सबसे खतरनाक परिस्थिति है। आपको सावधान रहना होगा, आपकी जॉब को लेकर के सबसे बड़ा संकट हो सकता है। तो अगर आप बाहर रह रहे हैं, स्पेशली यूएस में रह रहे हैं, यूएस और यूके दो जगह आर्थिक मंदी मुझे बहुत जबरदस्त आती हुई दिख रही है, तो कृपया सावधान रहने की आवश्यकता है। अब एक बात आपको और बता रहा हूं, कब हवाई यात्रा मत कीजिए, बहुत जरूरी है ये समय। ये मैं आगाह करना चाहता हूं, फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया क्यों नहीं, इतने अच्छे ज्योतिषी थे तो आपने फिर इसको पहले बताया क्यों नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं और प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं, और क्या होगा ये बताना चाहता हूं। 21 ध्यान रखिए, 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में मैं फिर पंचांग दिखाऊं आपको, फिर प्रमाण दिखाऊं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहता हूं कि हवा में आपको लगे कि आचार्य जी कोई बात करके गए हैं, वो करके नहीं जाऊंगा। 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में 5 मंगलवार होंगे, और उसके साथ 21 अक्टूबर को भौमवती अमावस्या भी होगी। इस समय पर पंचांग कहता है, दोबारा बता रहा हूं, पंचांग कहता है इस समय पर, पंचांग ने बड़ा स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इस समय पर होने से विश्व के प्रमुख नेता के लिए अनिष्टकर होगा। विश्व में कहीं पर हवाई दुर्घटना, आतंकवादी या युद्ध उन्मादी घटनाएं घटित होंगी, ध्यान रखिएगा, घटित होंगी। अब इसको अगर मैं थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करूं तो क्या कह रहा है ज्योतिष, उस समय का जो 7 अक्टूबर से लेकर के जो 5 नवंबर का प्लैनेटरी पोजीशन है, वो एक्चुअल में क्या कहता है। उस समय का जो ग्रह की परिस्थिति कहती है, जो ग्रह की स्थिति कहती है, वो ये कहती है कि इस समय पर आतंकवादी किसी प्लेन को हाईजैक करेंगे। ध्यान रखिएगा, और मैं ये पक्का कह रहा हूं, हाईजैक करने की कोशिश की गई या किया ही, ये जरूर देखने को आपको मिलेगा। इस समय पर सावधान रहने का प्रयास कीजिए। 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में आतंकवादी प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, और प्लेन हाईजैक करके किसी कंट्री के ऊपर गिराने का, या शायद 26/11 था जो या मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो डेट थी, मुझे डेट याद नहीं, या 9/11 था, मुझे याद नहीं, कुछ दोनों में से एक ही था कुछ। तो वहां पर इस प्रकार की दोबारा इस प्रकार के हमले की कोशिश की जाएगी, जिसके कारण एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ युद्ध में उलझ जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो ये डेट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है तो ही हवाई ट्रैवल कीजिए, अन्यथा 5 अक्टूबर से लेकर के और
7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में हवाई यात्राओं को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। ये वर्ष मंगल का है, उत्पात का वर्ष है। इस वर्ष के राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य ही है। कोशिश कीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 8 का अंक आ रहा है या अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि आ रही है, तो जिस अंक को 8 बनता हो, लाइक 8 तारीख है या फिर 17 तारीख है या फिर 26 तारीख है, इन डेटों में ट्रैवल करने का प्रयास मत कीजिए, कोई रिस्क मत लीजिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखने वाला विषय है। अब कौन सा ऐसा महीना है जिसमें कौन से कंट्री की यात्रा आपको नहीं करनी है, मैं वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, और मैं ये भी प्रमाण के साथ बता रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। 6 नवंबर से 5 दिसंबर, 5 गुरुवार, 11 नवंबर को गुरु वक्री भी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये देखो फिर यह लिखा है, मैं बता रहा हूं, मैंने इसलिए कहा प्रमाण के साथ बताऊं। ये मैं बता सकता हूं ऐसे भी, लेकिन आपको प्रमाण के साथ बताऊं ताकि आपको विश्वास हो। ये देखिए यहां पर लिखा है, इस पंचांग के अंतर्गत लिखा है, और यह सत्य है कि इस समय पर 6 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में बृहस्पति के वक्री होने से यमन, लीबिया, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, इन देशों में युद्धजन्य माहौल होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां की यात्राएं नहीं कीजिए। अगर यहां कोई आपके परिजन रहते हैं तो प्लीज उनको वापस बुला लीजिए, क्योंकि इस समय पर यहां की परिस्थितियां बेहतर नहीं हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता देता हूं आपको, फिर 5 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक 5 शनिवार और मंगल शनि के मध्य में दृष्टि संबंध होने से ईरान और जॉर्डन और इजराइल में क्रूद, यहूदी, सुन्नी, ये संगठन जो है ये बवाल उत्पन्न करेंगे, और इस समय ऑयल को लेकर के एक नया बवाल छिड़ जाएगा। तो मेरा विचार है कि आप सबको जितना हो सकता है उतना सावधान करने का प्रयास किया जाए। बाकी मैं कुछ वीडियो लेकर के आऊंगा कि अगले 5 से 7 साल विश्व के हालात आखिर कैसे रहने वाले हैं, उस पर मैं कुछ नए वीडियोस लेकर के आऊंगा। तक आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, देखते रहिए। कथा, राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा अपने क्षेत्र में आप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।